हैप्पीनेस के लेवल को सामाजिक रास्तों से ग्लोबल इंडेक्स में अगर आगे ले जाना है तो उन बिंदुओं को समझना ही होगा जो हमारे बीच खुशियों की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी ही सोच के साथ जीतो महिला विंग की ओर से राजधानी के B&B होटल में राइजिंग हैप्पीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए हर व्यक्ति की जिंदगी में मुस्कान बिखेरना था। कार्यक्रम की शुरुआत नमोकार मंत्र के साथ शुरू हुई। और उसके बाद पारिवारिक जीवन में खुशियां कैसे कायम रखी जाएं, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके तौर तरीकों पर मशहूर मोटिवेटर तनुश्री सेन गुप्ता ने मोटिवेशनल स्पीच से तनाव भरे माहौल में खुद के लिए और परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखने के टिप्स दिए। मैं सरोज है, चेयरपर्सन ऑफ JW। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम है आपका। आपने मुझे बुलाया। Our pleasure always. Yes. So हम लोग अब टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप अपना मैं ना एक्चुअली जब हम लोग के लिए हम लोग स्ट्रगल करके बड़े हुए और कम में चलाना, कम में खुश होना, ये था हमारा कैटेगरी। लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं वो, और वो फैक्ट है, वो उसका फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है वो हम उनको दे रहे हैं और भी ज़्यादा जो हमें नहीं मिल रहा उनको दे रहे हैं। सो इट्स लाइक यू नो आई टेल एवरीवन, वो पहले वाला फ़ोन था ना, घुमा घुमा के चलाते थे, और ये जो वाला फ़ोन है, आप लोगों का फ़ोन मेरे से बेहतर होगा वो वाला फ़ोन इज अपग्रेड एवरी डे। तो ये वाला टेक्निक उसमें नहीं चाहिए। सेम थिंग पेरेंटिंग में कई बार हम बोल रहे हैं कि हमारे टाइम ऐसे नहीं होता, लेकिन वो वाला फ़ोन तो हम अभी नहीं यूज़ कर रहे ना। वो हैवी था, एक जगह था, और ये हमारे कितना कुछ हो रहा है। It's like you have your office on your house. So that is how the new generation पूरा एक दिखने में हमारे जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है। उन्होंने सेमिनार में भाग लेने आई महिलाओं से कहा कि सबसे पहले व्यक्तिगत और सामूहिक खुशी को समझना होगा। आप जिनके साथ रहते हैं उनकी भावनाओं को महसूस करना होगा, उनके सामाजिक और आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण को समझना होगा। सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हुए जीवन में आगे आएं तो आपके आंचल में खुशियां आ सकती हैं। पेरेंटिंग के बारे में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सार्थक हो सकती हैं। तनुश्री सेन गुप्ता ने उपस्थित महिला समूह को बताया कि तनाव और चिंता के बीच प्रबंधन को समझना हमें जरूरी है। हमें यह जानना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य की तकनीक के बिंदु क्या हैं और उनके माध्यम से कैसे जीवन में संतुलन लाया जा सकता है। सेमिनार में यह बताया गया कि सामाजिक जुड़ाव के लिए यह जरूरी है कि आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें आपकी सामुदायिक भूमिका क्या होनी चाहिए। कार्यक्रम का मकसद ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स और सामाजिक विकास पर फोकस करना था। सेमिनार में पहुंची महिला समूह ने अपने अनुभवों का साझा करते हुए कहा कि रोज हमारे जीवन में खुशियां के पल आते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस करने से वंचित रह जाते हैं। सेमिनार में कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर तनुश्री ने अलर्ट किया है। सेमिनार में हुई विस्तृत चर्चा से कई ऐसी बातों को भी समझने का अवसर मिला जो आम आदमी की सामाजिक भूमिका सुनिश्चित करने में खास भूमिका निभा सकता है। आज का सेशन अच्छा था, ऑल्दो फैमिली और उन पे उन्होंने बोला, आई एम नॉट अ मदर, बट जो उन्होंने बताया कि बचपन में जब हमारे पेरेंट्स हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हम कैसे ग्रोथ करते हैं। तो जब मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, तो जब हम कोई चीज़ में बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो जब हम अपना देखते हैं कि क्या चीज़ मेरे में नहीं है, क्या चीज़ उनमें नहीं है, तो वो चीज़ तब समझ में आई जब इन्होंने बताया कि एक इन्वेस्टमेंट होता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे सिखाया तो हम ऐसे, उनके पेरेंट्स ने ऐसे सिखाया तो वैसे। तो इन्वेस्टमेंट करना बच्चों पे शुरू से जो मैंने सीखा, मेन जो क्रफ सीखा कि शुरू से बहुत ज़रूरी है। मैं स्मिता जैन अपने घर में 4 जनरेशन्स के साथ रहती हूँ। मेरी मदर, मेरे बेटे बहू और उनके बच्चे। तो कई जगह पर बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज मैम की बहुत सी बातों ने मुझे अंदर तक ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद थोड़ी गलती हम में है, हम थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा।
ये लेसन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो हम अपने आप को सुधारें, अपने को नई जनरेशन के साथ चलने, कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। और हमारे ज़माने में ऐसा होता था, ये वाला थॉट उन पर नहीं लाते, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू जीतो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आगे भी आप हमें ऐसे ही सेशंस में बुलाते रहिए और हम आते रहेंगे। सभी को पहले जय जिनेंद्र। आज का सेशन तनुश्री मैम का था। मैं मतलब शब्द नहीं है कि उनके लिए मैं क्या बताऊं। हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, पर उन्होंने सब चीज़ हम लोगों से फेस कराया। ऑसम, बहुत ही अच्छा आज का सेशन था। थैंक यू सो मच तनुश्री मैम। सेशन बहुत ही बढ़िया था। मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मैं कनेक्ट कर पाई बहुत सारे तरीक़ों से कि कैसे अपना फैमिली में भी आगे हमारे किड्स होंगे या जैसा भी फैमिली आगे प्लानिंग करना है, तो कैसे हमें आगे अपना लाइफ को सोचना है, समझना है, अपने हस्बैंड के साथ कैसे सारी चीज़ों को डील करना है, लाइफ में खुद के साथ कैसे अपना सिचुएशन के हिसाब से कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग एंड फर्म एंड काइंड सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ना है। तो वो मैं अच्छे से समझी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ सीखने को मिला। बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए स्टार्टिंग से, कैसे इमोशंस देने चाहिए, सब वैल्यूज़ के बारे में सीखा। इज़ वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें यहाँ की महिलाओं को समझ में आई? एकदम बहुत अच्छा लगा, इतना ऑनेस्ट, इतना अच्छे क्वेश्चंस पूछे और एकदम दिल से दिल मिले जैसे लगा। बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। साथ ही पहलगांव में आतंकवादी हमले में मारे गए परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बहरहाल ऐसे कार्यक्रम जो जीवन के उद्देश्यों से वाकिफ कराते हों, समाज में चेतना का संचार करते हों, उन कार्यक्रमों की, सेमिनारों की आज के समाज में अनुमोदना की जानी चाहिए। लिहाजा जीतो महिला विंग का प्रयास सामाजिक उत्थान की उस सोच को परिलक्षित करता है जिनका रिश्ता जैन सिद्धांतों का पैरोकार रहा है।